निसार अहमद साहब, राणे साहब की हंसी आपने देखी और सुनी होगी। कहा तो इन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन ये हंसी काफी कुछ कहती है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नीतीश राणे साहब को पूरा महाराष्ट्र जानता है, वो किस तरह की राजनीति करते हैं। उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ठाकरे मडार न खत्म हुआ है न खत्म होगा। अभी इसी चुनाव में आप देख लीजिए, मराठी अस्मिता पे लोगों ने उनको वोट दिया है, कम नहीं है। देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, चुनाव आता जाता रहता है, हमारी पार्टी और अच्छा करने की कोशिश करेगी। कि महाराष्ट्र के लिए प्रगति, आज कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो। जी शायना, मैं आता हूं आपके पास। निसार अहमद साहब, सवाल यह है कि आपने कहा कि फिर आएंगे। सवाल यह है कि बचा क्या है? आपको नहीं लगता कि ठीक है, मराठी मानुष की बात की वजह से नहीं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जो कुछ आपको मिला, क्योंकि हम भी लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि जितनी भी यूबीटी के पास सीट्स आई हैं, शिवसेना के पास, वो मुसलमानों ने भरोसा जताया है, जो कि कभी भी शिवसेना उद्धव की राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। नहीं, आप देखिए, मुसलमान भी इस मुल्क का शहरी है, बंबई का शहरी है। उसका अपनी मर्जी से वोट देने का हक है। और आप देखिए कि दो से जब बीजेपी आज इतनी आ गई, तो हम तो 74-75 पे, कल कुछ भी हो सकता है। और उद्धव जी ने, उनकी पार्टी ने कभी कोई तुष्टीकरण नहीं किया। ये तो इल्जाम है उनके ऊपर भी, मुसलमानों पे भी। बीजेपी का काम ही हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा बीजेपी के पास क्या है? आप बताइए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है वो? हिंदू मुसलमान निकाल दे तो बीजेपी के पास तो कुछ भी नहीं रह जाता। आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, आप तुष्टीकरण की आप बात करें, मुझे बताइए, बाला साहेब जिंदा होते तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो पाता कभी? अब ये तो कांग्रेस जाने, बाला साहब होते तो क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन उम्मीद हम रखते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती, प्रतिस्पर्धा होती। नहीं, अच्छा, दुश्मनी नहीं होती तो राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद कांग्रेस आपसे दामन क्यों छुड़ा लेती, बताइए? अब कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा दो भाइयों का मिलन, अब वो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज, साथ मेरे तेरी तस्वीर निकल आई है। तो हम लोगों को तो अच्छा लगा, हम उनके साथ चले गए। जिन लोगों को अच्छा लगा उनके साथ चले गए। अब इनको नहीं अच्छा लगा तो हम क्या कर सकते हैं। निसार अहमद साहब ने एक शेर के साथ अपनी बात खत्म की है। डॉक्टर जफर इस्लाम, कोई शेर आपको भी याद आता है मौजू पर आज के? देखिए, ऐसा कहते हैं मुंबई में नूर साहब की एक शेर है, उसको बोलते हैं, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो आज उनका यही हाल है। देखिए ना, शिवसेना कैसे बिखर गई है। अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है किसका? तो जिससे अच्छे दिनों में साथ लिया नहीं, अच्छे दिनों में तो किनारे रखा, बुरे दिनों में साथ है। अभी भाई जिनकी जमीन ही खिसक चुकी है, वो दूसरी खिसकी हुई जमीन को लेकर क्या करेंगे? तो राज ठाकरे का भी इस बार पूरे तौर से एक्सपोज हो गए, उद्धव ठाकरे भी पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। और इनको समझ में आ गया कि जो बाला साहब के समय में जो एक मान सम्मान जो ठाकरे परिवार को मिलता था, वो अब रेलेवेंस खत्म हो गया और खत्म होता जा रहा है। हकीकत में यह है कि ये जीत इस बात को दर्शाती है कि आदरणीय फडणवीस जी और हमारे केंद्रीय लीडरशिप, खासकर हम कहेंगे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की जो रणनीति होती है और जमीन पर उतारने का काम जो आदरणीय फडणवीस जी ने किया और शिंदे जी ने मिलकर जो जमीन पे उतारा है, उस स्ट्रेटेजी को देखिए, उसका फल आप सबके सामने है। उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हम जमीन पे जनता के साथ खड़े होते हैं, जनता को समझते हैं, जनता के मिजाज को समझते हैं, जनता की एक्सपेक्टेशन को समझते हैं और जनता को केंद्रित रख के हम अपने सारे जो भी विषयों पे बात करते हैं, जनता को केंद्रित रख के करते हैं। जब जनता के सामने आप खड़े होकर जनता को केंद्रित रख के बात करेंगे तो जाहिर है जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है, जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। आज जो इनको मिला है, जो जिस बात के लिए जाने जाते थे मराठी मानुस, आज वो पूरे तौर से देखिए फडणवीस जी और शिंदे जी के साथ खड़ा होता है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कांग्रेस में जब 2 फाड़ होगा, इस जो उबाटा में 2-3 फाड़ होगा, उसके बाद ये पार्टी ही नहीं बचेगी इस लायक की जो डबल डिजिट। 2 फाड़ करेगा कौन? आप करेंगे या अपने आप होगा? अरे अब आप देखिए ना, अभी घमासान, अभी साथ आए थे, फिर से जुदा हो जाएंगे।
अच्छा, तो और यहाँ पर जो वोट बैंक जिससे अभी इनको मिला है, ये वोट बैंक भी धीरे धीरे इनसे खिसक जाएगा। इसलिए कि हकीकत है कि अपॉर्चुनिस्टिकली जो है उनको ये वोट मिला, अपॉर्चुनिस्टिकली इन्होंने टारगेट किया उस वोट बैंक को, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं होना, ना इनका फायदा होना ना उनका फायदा होने वाला। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो मजबूत तरीके से जो महायुति जो काम कर रही है, जिसका शायना जी भी अभी जिक्र कर रही थी, आप थोड़ी देर में सुना होगा कि जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रा को पुश किया है, जिस तरह से हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की है, जो हमने काम किया, चाहे रेलवेज हो, चाहे लोकल रेलवेज हो, ट्रेन हो, चाहे आप मेट्रो हो, चाहे आप बसेस हो, चाहे सड़कें हो, और जो आगे आने वाले काम है, जो कॉन्क्रेटाइजेशन है रोड का, और उसके अलावा बहुत सारे काम जो हमने किए हैं, वो आगे और इस दिशा में काम अब होगा, जिससे कि जनता जो है और खुश होगी और जनता का समर्थन और हमें आगे आने वाले दिन में प्राप्त होगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और आप देखिएगा कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और पूरे तौर से। लेकिन जानकारों का मानना है कि विकास लोगों ने थोड़ा साइड में रखा है इस बार, इस चुनाव में विकास का मुद्दा चला नहीं है। लेकिन हम तो विकास को नहीं, बीजेपी और शिवसेना की जीत को लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि विकास की तो बात ही नहीं की थी बीजेपी और शिवसेना ने, बात होती रही। एक मिनट देखिए, जो मुंबई से है ना, उनसे आप पूछिए, मैं मुंबई का हूँ इसलिए शायना जी हैं, जो लोग सफर करते थे पहले इनके जमाने में, और आज जरा से पूछ लीजिए बंबई में अंदर जब शहर में सफर करते हैं तो आप कितना जल्दी एक दूसरे से जगह से पहुंच जाते। ये किसकी देन है? ये फडणवीस जी की देन है। फडणवीस जी ने ये काम किया है, जमीन पुतारा, लोगों का समर्थन। अरे भाई, उससे पहले एकनाथ शिंदे भी आपके सीएम रह चुके, उनकी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। 100% मैंने कहा दोनों ने किया है। मैंने पहले उनका भी तारीफ किया और थोड़ा शायना जी के लिए छोड़ दिया है। वो कैसे तारीफ, अपने नेता की वो भी तो तारीफ करेंगे।